नमस्ते साथियों, मेरा नाम प्रसून है। मैं पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ हूँ और करेंटली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद काशी के इस मनोरम सुंदर से घाट पर हम लोग मिले हैं और साथ में हमारे सौरभ भैया हैं। ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं और इधर हमारे साथ पीयूष कुमार पांडे जी हैं। ये भी जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस है और अभी लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी को नई दिशा की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुत काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, तो सौरभ भैया से उनके अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे कि वो एकेडमिक्स में किस प्रकार आगे बढ़े हैं और वो हमारे दर्शकों को क्या सुझाव दे सकते हैं। तो आइए कुछ शब्द सुनते हैं भैया से। तो सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार और प्रसून को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एवं बधाई देना चाहूँगा कि ये एक अच्छा उन्होंने विकल्प अपने लिए तलाशा कि यूट्यूब पे माध्यम से हमने जो भी आज तक पाया है काशी में उसे दर्शाएं, दिखाएं, दर्शकों तक पहुँचाएं। और जैसा कि उन्होंने बताया, तत्काल में मैं अभी अहमदाबाद गुजरात में जो है वहाँ एक ओपन यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे वहाँ कार्य कर रहा हूँ और मेरा विषय है हिंदू स्टडीज़। और जो इन्होंने पूछा कि कैसी आपकी जर्नी रही, तो जर्नी के विषय में ये बताऊँ कि एमए हिंदू स्टडीज़ 2022 से 24 मैंने कंप्लीट किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और उसी के साथ साथ नेट की तैयारी जो यूजीसी के द्वारा होती है, नेट की तैयारी भी कर रहे थे। तो नेट का एग्ज़ाम दिया, कई बार नेट क्वालिफाई हुआ और उसी के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आने से पहले ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी मैंने लगभग 6 महीने के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम किया। अभी वर्तमान में जैसा इन्होंने बताया बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में। तो यदि मैं आपसे बताना चाहूँ कि कैसी जर्नी रही, तो जर्नी तो भाई मेहनत तो देखिए कहीं भी पहुँचने के लिए करनी पड़ती है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और शायद इस बात से हमारे दोनों साथी भी सहमत होंगे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, मेहनत आपको करनी होगी, चाहे आपको कहीं भी पहुँचना है, आपकी मंजिल कुछ भी हो। तो मेहनत आप करिए और मेहनत सही दिशा में करिए, सबसे ज़रूरी बात। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे छात्र मैंने देखे हैं जो स्टडी मटेरियल को पढ़ते तो हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते कि पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए पढ़ने का, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या छोड़ना है, ये सवाल होना चाहिए। तो आप पहले ये समझिए कि आपको छोड़ना क्या है। और पीवाईक्यू तो आप अवश्य लगाइए, उससे बड़ा रामबाण किसी भी परीक्षा के लिए कोई नहीं होता। तो धन्यवाद सौरभ भैया। अब मैं पीयूष को दूंगा ये कि आप वो भी बताएं अपने अनुभव। इस क्षेत्र में बखूबी बताया हमारे भैया ने, अब पीयूष भी बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपने इस जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस को हासिल किया और अब वो जो सुधारती हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो किस प्रकार वो हमारे दर्शकों को लाभान्वित करेंगे अपने शब्दों के द्वारा। तो लीजिए पीयूष। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून और प्रणय जी को भी। और सौरभ भी अभी बताए हैं कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कहीं नहीं पहुंच सकते हो। कहीं ना कहीं मेरी भी मेहनत थी कि मैं सिवान के एक छोटे से गांव से बीएचयू में, मेरा यूजी पीजी दोनों बीएचयू से हुआ है। उसके बाद मैंने मेहनत के बल पे ही फर्स्ट अटैम्प्ट में जेआरएफ लिया और जस्ट जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ अभी करेंटली में। और जैसा कि भैया ने बताया कि जो एकेडमिक्स होता है, मतलब जिस फील्ड में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक यूजी पीजी, उसके बाद हम लोग जाते हैं सुधारती बनते हैं, तो कहीं ना कहीं सुधारती बनना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 साल का एक लंबा जर्नी होता है। मिनिमम हम 3 साल में पीएचडी जमा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 5 साल का एक लंबा जर्नी होता है। तो मेरा मानना है कि सुधारती के रूप में वहीं आए जो कहीं ना कहीं 5 साल तक अपने आप को तपा सकता है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो हमारे यहाँ एक जॉब के लिए अलग सा माहौल बना हुआ है कि आपके पास अगर जॉब नहीं है, किसी भी तरीके का जॉब नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो सुधारती बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कहीं ना कहीं मैं भी एज अ रिसर्चर ज्वाइन किया और लखनऊ से भी पीएचडी कर रहा हूँ। और मैं 2-3 चीज़ बोलना चाहूँगा इस शोध के दौरान कि अगर आपके पास जेआरएफ है, अगर आप ग्रामीण परिवेश से हो, जेआरएफ है, जेआरएफ नहीं भी है, अगर आपको शोध में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पे आपको अच्छा खासा फेलोशिप मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं फेलोशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
प्रॉब्लम्स आती हैं, एक प्रैक्टिकल देखा जाए अगर आपके पास फाइनेंस अच्छा है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आप अभी यूजी में हैं, पीजी में हैं, तो अभी से आप कहीं ना कहीं थोड़ा समय निकाल के और जेआरएफ पे ध्यान दो। अब जेआरएफ पे ध्यान दो, अगर आप जेआरएफ आपका हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बर्डन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप जब शोधार्थी बनते हो और आपका अगर रिसर्च काफ़ी महंगा है, लाइक अगर मान लो फील्ड वर्क करना है तो आप किसी गांव में जाओगे, कहीं जाओगे, ठीक है, वहाँ पे कोई टूल्स लेना है, लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो कहीं ना कहीं आपको पैसे खर्च करने होंगे। तो कहीं ना कहीं फैमिली से लेना थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सच में शोधार्थी बनना चाहते हो तो मेहनत करो, जेआरएफ लो। जेआरएफ नहीं होता है तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी की तलाश करो जहाँ से आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी फेलोशिप देती है। अगर वहाँ से भी नहीं मिलता है फिर भी सरकार द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा समय समय पे कोई ना कोई फेलोशिप वो जारी किया जाता है। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव से एक बात बताना चाहता हूँ, सच में अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हो ईमानदारी से, भैया एक बहुत अच्छा बात बोले हैं कि PYQ बनाने के लिए, PYQ के साथ साथ आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर एक स्टूडेंट का कि हम लोग ज़्यादा मटेरियल फॉलो करते हैं। क्योंकि आज हमारे पास PDF कोई भी PDF आता है तुरंत अपने पास हम लोग PDF को सेव कर लेते हैं, बट PDF से कुछ नहीं होने वाला है। आप बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट से कोई एक टॉपिक पढ़ना है, मान लो टॉपिक पढ़ना है, कोई पॉलिटिकल साइंस का हो, मान लो स्टेट पढ़ना है, तो आप किसी स्टेट को किसी एक ही सोर्स से पढ़ो, उसका MCQ लगाओ और कोशिश करो कि मैक्सिमम रिवीजन हो सके। क्योंकि मैक्सिमम सोर्स से ज़रूरी है कि मैक्सिमम रिवीजन, और ये सबसे बड़ी वीकनेस है। और मैं प्रसून को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और प्रणय को फिर से धन्यवाद क्योंकि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कैमरे के पीछे रह के। थैंक यू। धन्यवाद पीयूष भाई और सौरभ भैया। इन दोनों के माध्यम से आप लोग जान पाएँ कि अगर आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं और जीवन में कुछ आपका एक सुदृढ़ लक्ष्य है तो आप अभी से मेहनत कीजिए। आप इधर उधर की गतिविधियों को छोड़कर, क्योंकि दुनिया में आपको बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस दिखेंगे, लेकिन उन तमाम डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। और अगर आप ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो मैं हम लोग सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन लाइफ के इस मुकाम पर हैं कि अपने स्ट्रगल को जवाब दे रहे हैं, उलट के मुंह से उन पर उत्तर दे रहे हैं। तो आप भी आइए हमारे साथ और इस चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और बीच बीच में हम सब मिलके आपको टिप्स देंगे कि कैसे आप एकेडमिक्स में और अच्छा कर सकते हैं। और कभी काशी आइए, देखिए इस मनोरम दृश्य को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला तो आप अपने जीवन को एक नया शेप दे पाएंगे। तो धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए और फिर मिलेंगे। बाय। जय हिंद, जय भारत।